सिंगूर की ये बंजर जमीन एक बार फिर सियासत के खाद के पानी से हरी उठी। साल 2006 में इसी जमीन को पश्चिम बंगाल के औद्योगिक भविष्य के तौर पर देखा गया था। यही टाटा मोटर्स का नैनो प्रोजेक्ट आना था, जिसे उस दौर में आम आदमी की कार कहा गया था। सरकार ने जमीन अधिग्रहण किया, कुछ किसानों ने सहमति दी, कुछ ने विरोध किया। देखते ही देखते सिंगूर विकास और राजनीति की टकराहट का मैदान बन गया। खेतों की मेड़ें टूट गई, भरोसे की जमीन खिसकने लगी। सिंगूर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, बल्कि उस संघर्ष का नाम बन गया जहां विकास की भाषा और राजनीति की आवाज आमने सामने खड़ी हो गई। हमारा 2.5 बीघे रहा, 2.5 बीघे छिलो। तो वो इच्छा करके दिया था कि नहीं? इच्छा करके हमको फैक्ट्री बनाने के लिए दिया रहा। अच्छा। बाकी फैक्ट्री तो दीदी करने नहीं दिया। अच्छा। वो तो उठा लिया सब, वो दुनिया का झमेला लेके फंसा दिया और यहाँ दुनिया का मीटिंग करके सब झमेला फंसा दिया। सिंगूर में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन तेज हुआ। किसानों का एक तबका सड़कों पर उतर आया। ममता बनर्जी इस आंदोलन की सबसे मजबूत राजनीतिक आवाज बनकर उभरी। माहौल इतना तनावपूर्ण हुआ कि टाटा समूह ने 2008 में नैनो प्रोजेक्ट को सिंगूर से हटाने का फैसला कर लिया। फैक्ट्री गुजरात के सानंद चली गई। 2011 में इसी सिंगूर आंदोलन की गूंज सत्ता परिवर्तन में बदली और वाम मोर्चे का 34 साल पुराना शासन खत्म हो गया। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टाटा को जमीन लौटानी पड़ी, लेकिन किसानों की जिंदगी आज भी अधूरी ही रह गई। विकास की उम्मीद लगाए बैठा सिंगूर ठहर गया। जिन किसानों ने जमीन दी थी उन्हें रोजगार नहीं मिला। जिनकी जमीन वापस आई वो खेती लायक नहीं रही। राजनीति आगे बढ़ गई, लेकिन सिंगूर पीछे छूट गया। हाँ मिला है, वो में चाष करेगा कैसे? ऐसा भागा रहेगा तो करेगा थोड़ी, कैसे करेगा? हम वो जमीन ऐसा ही पड़ा है, कोई जरूरत नहीं। हम दिया है, हम फैक्ट्री के लिए दिया है। 18 साल बाद भी सिंगूर की जमीन ज्यादातर बंजर है। न फैक्ट्री लौटी, न खेती पूरी तरह वापस आई। जिन खेतों में कभी धान की फसल लहलहाती थी, वहां अब झाड़ियां और सन्नाटा है। किसान कहते हैं कि आंदोलन के वादे पूरे नहीं हुए। जमीन मिली, लेकिन जिंदगी नहीं संभली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगूर यात्रा ने इन अधूरे सवालों को फिर से सतह पर ला दिया है। हाँ, नेता लोग आया अपने सार्थक में ले आया है। तृणमूल का जितना नेता रहा सब अपना धंधा के लिए आया रहा। ये आपका मीटिंग तृणमूल का बहुत भारी भारी मीटिंग रहा, शुद्ध पैसा के लिए। दीदी को जीताया किसी लिए? ये देगा वो देगा, 16 किलो चावल, 18 किलो चावल, 2000 टाका देगा, इसीलिए जीता है। हमको नहीं दिया, हम तो ऐसे ही दे दिया, हमको कह देगा। सिंगूर आज भी राजनीति के लिए एक प्रतीक है, लेकिन किसानों के लिए एक अधूरा अध्याय। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि बंगाल में बीजेपी की विजय के साथ ही सिंगूर की जमीन पर अधूरी कहानी को नए सिरे से पूरा किया जाएगा। In 2026, Honorable Prime Minister Narendra Modi's government will be formed in the state of West Bengal and Tata will come back to West Bengal. सवाल ये नहीं कि सिंगूर में हुआ क्या था, सवाल ये है कि सिंगूर से क्या सीखा गया। क्या सिंगूर को अब नई पहचान मिलेगी, या ये इलाका हमेशा उस फैसले की कीमत चुकाता रहेगा जिसमें किसान सबसे कम सुने गए? सिंगूर आज भी इंतजार में है।